तो हे डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक नई वीडियो में जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक्स। ध्यान से देख लो इन टॉपिक्स को। चलिए तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमारा जो चैप्टर ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, ठीक है, तो जिसका हिंदी में नाम ज्यामिति होता है। तो आज इसके अंदर हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि हमारे ज्योमेट्री होती क्या है ना, और इसको किसने जनरेट किया था, इन्वेंशन इसका किसने किया था, ठीक है। तो व्हाट इज ज्योमेट्री, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। ये रहा इसका आंसर। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसको आराम से अच्छी तरह से रीड कर लो और समझ लो। इसका हिंदी में मतलब मैं आपको दे रखा है, तो आप इसको भी अच्छे से लिख लो और समझ लो, ठीक है। तो ये होती है आपकी डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज ज्योमेट्री, ठीक है। पोज करके आराम से देख लो, लिख लो। चलो उसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड ज्योमेट्री, है ना। हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्री को किसने क्रिएट किया था, मतलब इन्वेंशन इसका किसने किया था। जो ज्योमेट्री टर्म्स आप अभी पढ़ते हो ज्योमेट्री के अंदर सारी चीज़ें, तो इसको किसने बनाया था, कैसे कैसे बनाया था, इसका आंसर ये रहा। चलिए तो अब देखने वाले हैं हम हमारे जो आपने अभी देखा कि यूक्लिड द्वारा जो उन्होंने अपने डेफिनेशंस दी हैं कुछ चीज़ों की, जैसे कि पॉइंट्स हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गया। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे इनका डेफिनेशन क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे दिखाई देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला है वो है व्हाट इज पॉइंट, ठीक है। चलो तो करते हैं हम बेसिक ज्योमेट्रिक टर्म्स। तो उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है हमारा पॉइंट, ठीक है। तो लिखते हैं हमारे पॉइंट को, पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या होता है इसको देख लेते हैं। वैसे देखने को तो पॉइंट के जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन आप इजी वे में क्या लिख सकते हो, तो मैं ये लिखवाता हूँ, आप देखना इसको सही लगे तो आपको। अ पॉइंट इज अ डॉट इन अ प्लेन और अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। तो सिंपल सी है कि पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट इज अ डॉट। क्या होता है, डॉट। डॉट आपने देखा होगा, ऐसे छोटे से डॉट होता है, ठीक है, इसे हम पॉइंट बोलते हैं। जो कि हमारा कहाँ हो सकता है, प्लेन। अब प्लेन क्या होता है, प्लेन जैसे कि आपका पेज है, ठीक है, तो ये आपका ये प्लेन है। प्लेन एक 2 डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है, जो इनफाइनाइटली होता है, उसमें कोई भी एंड नहीं होता है, ठीक है, उसे हम प्लेन बोलते हैं। तो और क्या क्या खासियत हो सकती है इसकी, तो अ पॉइंट डू नॉट हैव एनी लेंथ, ठीक है, हैव एनी लेंथ। तो पॉइंट की क्या कोई भी लेंथ नहीं होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर हम उसकी विड्थ की बात करें और उसकी हाइट की बात करें, ठीक है, तो इनमें से पॉइंट के पास कुछ भी नहीं होता है, ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है। विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है, याद रखना। और ये करता क्या है, तो सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हो कि इट डिटरमाइंस द लोकेशन। ये क्या पता लगाता है, लोकेशन, ठीक है। कहाँ पर पता लगाएगा, द लोकेशन और पोजीशन, ठीक है, जो चीज़ें हैं इन अ प्लेन, ठीक है। एक प्लेन के अंदर किसी चीज़ की पोजीशन को ये पता लगाता है, ठीक है। अब बात आती है हम पॉइंट को डिनोट कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान रखना, अ पॉइंट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। आप कैपिटल लेटर से पॉइंट को डिनोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप समझ लो आपका प्लेन है पूरा, ठीक है, तो इस प्लेन पे कहीं भी एक छोटा सा ऐसे जो आप डॉट बनाओगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यही आपका क्या है,
पॉइंट है, ठीक है। आप इसको किसी नाम से भी डिनोट कर सकते हो, कैपिटल लेटर से मत करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने ए लिख दिया इसके पास। कोई और आप बना सकते हो ऐसे करके, उसको आप बी नाम दे सकते हो, कोई और बना सकते हो, उसको आप सी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक। अगर आप हिंदी में इसको देखना चाहते हो, है ना, तो पॉइंट क्या होता है, आप सिंपल सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि एक बिंदु एक समतल या कागज़ के टुकड़े पर एक बिंदु है, ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि जो पॉइंट होता है, बिंदु जो होता है वो क्या होता है, एक समतल, प्लेन को क्या बोल सकते हो, समतल जगह बोल सकते हो, ठीक है। या फिर एक कागज़ के टुकड़े पर क्या होता है, एक पॉइंट होता है, डॉट होता है, ठीक है। अ पॉइंट डू नॉट हैव एनी लेंथ, जो हमारा पॉइंट होता है, हमारा जो बिंदु होता है, उसका कोई भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये किसी भी, है ना, विमान जो हमारा क्या करती है, विमान मतलब पोजीशन, ठीक है। विमान मतलब हमारी क्या होती हैं, डायमेंशन के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है। विमान के स्थान या स्थिति, स्थान ये हो जाएगा हमारा लोकेशन, और पोजीशन को आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, स्थिति, है ना। स्थिति क्या करती है, निर्धारित करती है, ठीक है। डिटरमाइन मतलब क्या होता है, निर्धारित करना, ठीक है, निर्धारित करती है। और किसी भी, देखो एक पॉइंट को हम किस अल्फ़ाबेट से दिखाएंगे, लेटर से दिखाएंगे, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आप ले सकते हो, वो भी कैपिटल लेटर होने चाहिए, ABC, ठीक है। तो ये आपकी हिंदी में इसकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं एक दूसरे टॉप पॉइंट की ओर, जो है हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो दूसरा हमारा आ जाएगा लाइन सेगमेंट, ठीक। तो लाइन सेगमेंट क्या हो सकता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हाँ, तो इसकी लिखो आप, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइन किसका होता है, ये पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट ऑफ लाइन दैट कनेक्ट टू पॉइंट्स, ठीक है। जो कि क्या, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर मिलता है। इसके साथ साथ में ये भी लिख लो, जो लाइन सेगमेंट होता है ना, लाइन सेगमेंट हैज़ टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिक्स पॉइंट किसके होते हैं, लाइन या लाइन सेगमेंट के, तो आप बोलोगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसकी फिगर की बात की जाए तो जैसे कि एक आपके पास पॉइंट ए नाम से है और आपके पास एक पॉइंट बी नाम से है, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर जो आपको ये मिला, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो, पॉइंट की हिंदी क्या होती है, पॉइंट की हिंदी आप बिंदु लिख सकते हो, मैं ये भूल गया था, यहाँ लिख लेना, ठीक है। और जो लाइन सेगमेंट, इसका मतलब रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड। तो लाइन सेगमेंट मीन्स रेखाखंड, तो यहाँ पर ए बी क्या आ गया, आपका रेखाखंड आ गया। तो इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो देखो कैसे लिख सकते हो आप इसको, ए बी, इसके ऊपर ऐसे करके आपको एक छोटा सा डंडा बना देना है ए बी के बराबर में, इसके ऊपर, ठीक है। ये आपका डिनोट करने का तरीका हो जाएगा कि ए बी को आप कैसे डिनोट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हो, आप लाइन सेगमेंट ए बी भी पढ़ सकते हो या फिर लाइन सेगमेंट बी ए भी पढ़ सकते हो, चाहे इधर से इधर को पढ़ो चाहे इधर से इधर को पढ़ो, बात एक ही है, ठीक है। मेजरमेंट इसका उतना ही है। चलो, तो अगला देखते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका वो है लाइन के ऊपर। तो देखते हैं हमारी लाइन क्या है, ठीक है। लाइन की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, ओनली रेखा के नाम से जानते हैं। हमारी रेखा देखो क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो लिखो, आप लिख सकते हो लाइन के लिए डेफिनेशन जो आएगी, आप इसको में लिखो कि अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, दैट हैज़
लेंथ बट नो विड्थ। ठीक है, क्या बना इसका मतलब कि जो एक लाइन होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं दैट हैज़ लेंथ बट नो विड्थ। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, इसके जगह आप दूसरा भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो और में आप दूसरा भी लिख सकते हो कि अ स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि जो आपका ये हमारा लाइन होता है ना, आप ये ऊपर फर्स्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि जो लाइन होती है अ स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट्स, एक सीधी बिंदुओं का समूह जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये आपका लाइन की डेफिनेशन हो जाएगी। इसको अगर देखा जाए कैसे बनता है, तो जैसे कि आप ऐसे पॉइंट का सेट लेना है जो स्ट्रेट हो, सीधी हो, वो इधर को भी हो सकती है लेकिन है सीधी, मतलब ऐसी नहीं। देखो ये सीधी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये लिया तो इनको मिलाने पर आपके पास जो मिलेगा वो हमारा लाइन होगा। और लाइन की खासियत क्या होती है, इसके एंड्स पे ऐसे एरो लगे होते हैं, इसलिए वैसे देखा जाए तो इसका कोई एंड ही नहीं है। और एक लाइन को आप प्लेन पे नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, हम सिर्फ इमेजिन करके इसको ऐसे बना सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन लाइन की कोई भी मतलब एंड ही नहीं होता है। ठीक है, और ये ब्रेथलेस क्या होती है, लेंथ ही लेंथ होती है बस, और इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारी लाइन होती है, ऐसे ही बनाई जा सकती है। कैसे बना सकते हो, इसको नाम दिखाने के लिए यहाँ पर कोई भी आप ए बी ले सकते हो, और इसको अगर आप डिनोट करना चाहते हो तो ए बी और उसके ऊपर ऐसे एरो डाल के आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा लाइन ए बी। ठीक, आप इसको लाइन बी ए भी पढ़ सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये आपकी लाइन नहीं बनी, किसी लाइन क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट पॉइंट्स होने चाहिए, बट यहाँ पर स्ट्रेट पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन है, आप इसको पी क्यू कुछ भी नाम दे सकते हो, तो इसको आप पी क्यू ऐसे लाइन दिखा सकते हो। इसके ऊपर हम दो एरो भी दिखाएंगे साथ में। ठीक है, तो हमारी बन जाएगी लाइन। तो जो हमारा अगला है वो है रे के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज़ रे, रे हमारी क्या है, रे को आप हिंदी में किरण बोल सकते हो। ठीक है, किरण, किरण, तो ये किरण क्या होती है, कैसे होती है, तो इसकी डेफिनेशन जो है आप लिख सकते हो, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, ये भी क्या होती है, एक पार्ट ही होती है लाइन की, और इसमें होता क्या है, हैविंग। ठीक है, HAVING। ठीक है, हैविंग वन फिक्स्ड पॉइंट, क्या होती है इसकी, एक फिक्स पॉइंट होती है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होगा, एंड द अदर पॉइंट डज नॉट हैव एंड पॉइंट। ठीक है, तो क्या लिखा हमने कि जो हमारी रे होती है उसमें क्या होता है, वो भी एक पार्ट होता है किसका, लाइन का, बट उसमें क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा जो होता है वो फिक्स पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, उसको आप एंडलेसली बढ़ा सकते हो। ठीक है, अनंत तक बढ़ा सकते हो, इनफाइनेटली बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। जो हमारे फिक्स पॉइंट होता है इसको आप क्या बोल सकते हो दूसरे नाम से, इन मैथ के अंदर आप इसको बोल सकते हो टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड। टर्मिनेटिंग एंड, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो जैसे ये इसका एक फिक्स पॉइंट हो गया ये, और दूसरी तरफ से ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया, बी हो गया, तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो, ए बी और ऐसे। ठीक, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, पढ़ने में आपको क्या करना होगा, आपको इसको कैसे रीड करोगे, आप इसको ए बी ही रीड करोगे, इसको बी ए रीड नहीं करोगे। जैसे हम लाइन को किसी तरफ से भी रीड कर सकते हैं, ए बी बी ए। ठीक है, बट इसमें रे है तो यहाँ पर जो आप पहला लेटर लिखते हो यानी वो हमारा टर्मिनेटिंग एंड है, मतलब जहाँ पर वो ख़त्म है, और दूसरा वाला बी की तरफ को बढ़ रहा है ये। ठीक है, बी इनफाइनेटली बढ़ा सकते हो आप।
ठीक है। तो इसको पढ़ने के समय ध्यान रखना, जो एंड है वो पहले आएगा, उसके बाद टर्मिनेटिंग वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसमें लिखते समय ध्यान रखना। और आपने सूरज तो देखा ही होगा, तो सूरज की जो ये सब क्या होती हैं, हमारी रेज ही होती है ना, सूरज की किरणें। तो वही देखो, सूरज हमारा क्या हो गया, ओरिजिनेट हो गया, मतलब यहाँ से निकल रही है, तो हमारा फिक्स पॉइंट हो गया एक तरीके से, बाकी इस तरफ को जा रही हैं, तो इनका दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, बहुत दूर दूर तक जाती रहती है, ठीक है। तो इससे भी समझ सकते हो, रे याद कर लेना सूरज से, ठीक है। तो सूरज की क्या होती है, रेज होती हैं। चलिए, तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग, सॉरी पॉइंट नहीं, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है हमारी, ठीक है, देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन को आप हिंदी में लिख सकते हो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहाँ पर रेखा एक थोड़ी ना होगी, दो होगी, तो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो अब ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आप लिख सकते हो कि टू और मोर लाइन विच कट एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो गया, टू और मोर लाइन विच कट एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को एक कॉमन बिंदु पर, ठीक है, क्या करें, काटे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, ठीक है। ये बनता कैसे है, तो जैसे कि आप कोई भी एक लाइन ले लो, मैंने ये ले लिया, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अब दूसरा आपको लाइन लेना है जो इसको क्या करेगा, काटेगा। तो देखो दूसरा लाइन कैसा भी खींच सकते हो आप, ऐसे खींच लो, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसको दूसरा नाम दे दो पी और क्यू। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ए बी है और पी क्यू है, ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो काट रही हैं, तो काटते समय एक कॉमन पॉइंट आएगा। देखो लाइन क्या होती है, पॉइंट का समूह होते हैं जो स्ट्रेट होती है, ये भी लाइन में पॉइंट का समूह होगा जो स्ट्रेट है। तो एक इनमें से ऐसा भी तो पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों काटेंगी, तो इसी को हम बोल देते हैं कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट। तो यही होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ए बी है लाइन एंड जो पी क्यू लाइन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ए बी और पी क्यू आर प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक। चलो अगला जो टॉपिक नॉन इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। लाइंस, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, आप नॉन इंटरसेक्टिंग को दूसरे नाम से भी जान सकते हो, इसको दूसरा नाम लिख सकते हो आप पैरेलल लाइन, ठीक है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो हिंदी में आप इसे अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोल सकते हो, ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इंटरसेक्टिंग का ही उल्टा होगा ये, ठीक है, टू और मोर लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम उसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा दिखाई देंगी, देखो जैसे हमारा ए बी हो गया और ये हमारा पी क्यू हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, बिकॉज अगर इनको आप बढ़ाते हो आगे तक भी तो ये एक दूसरे को आगे चल के कहीं नहीं काटेंगी। तो
नॉन इंटरसेक्टिंग यही होता है जो इंटरसेक्ट ना कर रहे हैं, जो एक दूसरे को ना काटें, ठीक है। अगर ये थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाती है ऐसे और ऐसे, है ना, ऐसे करके और ऐसे, तो देखा जाए तो अभी तो नहीं काट रही हैं, तो क्या ये नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई? नहीं, ये जो कि लाइंस है तो ये तो बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो आगे चल के क्या होगा, ये एक दूसरे को काटेंगी काटेंगी, ठीक है। तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं हुई। तो याद रखना, जो नॉन इंटरसेक्टिंग होती है उनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ये भी हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यानी जो ए बी लाइन है और पी क्यू लाइन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, इक्वल होगा। जैसे कि आपने रेल की पटरियाँ तो देखी होंगी, उनके बीच में जो भी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल ही होता है। ये थोड़ी ना कि यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस कम है और यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो चल ही नहीं पाएंगी हमारी पटरियाँ, है ना, ट्रेन उस पर पटरियों पे। चलिए तो अगला देखते हैं। तो जो अगले नंबर पे है वो है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? तो इसको हिंदी में आप लंब रेखाएं बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लंब रेखाएं, ठीक है। तो लंब रेखाएं क्या होती हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो उसे हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, द परपेंडिकुलर लाइन ठीक है आर द लाइन्स दैट इंटरसेक्ट each other at right angle। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री वाला कोण, ठीक है। तो कैसे दिखाई देंगी? तो देखो, आपके पास कोई सा भी एक लाइन है, आप सपोज कर लो ये पी क्यू है, इस पे जो अब दूसरी लाइन देखो कट करने को तो ऐसे भी कट कर सकती है, ऐसे भी कट कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो वो कट करेगी वो एकदम वर्टिकली करेगी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। इसलिए देखो इसने क्या किया, पी क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। तो जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने तो वो लाइन क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। तो ऐसे आप इसको ए बी नाम देते तो आप बोल सकते हो कि हमारा ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये जो सिंबल बनाया है उल्टा टी जैसा, इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर इस सिंबल से दिखाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा? पी क्यू पर परपेंडिकुलर नहीं लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लंब रेखाएं वह रेखाएं होती है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो आ जाएगा आपका कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होती हैं? तो इसको हिंदी में हम संरेख बिंदु बोलते हैं, ठीक है। संरेख, संरेखीय बिंदु भी बोल सकते हो, ठीक है। संरेख बिंदु क्या होती हैं? इसकी जो डेफिनेशन है देखो उससे समझ जाओगे आप। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि कोलिनियर पॉइंट्स आर, कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स दैट लाइज, ठीक है, क्या करती है? जो लाई करती है ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, और इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि लाई करें एक स्ट्रेट लाइन पे, सीधी रेखा पे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संरेखीय बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये मैंने एक पॉइंट बनाया ए के नाम से, एक और पॉइंट बनाया बी के नाम से, एक और पॉइंट बनाया सी के नाम से। अगर कभी आप एक रेखा बनाना चाहो देखो तो इन तीनों पॉइंट से आप एक रेखा पास कर सकते हो, लाइन पास कर सकते हो, ठीक है। बट वहीं पर
अब जैसे कि यहाँ पर ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। अब मैं आपसे बोलूँ एक लाइन पास करो जो ए बी सी से होके जाए, तो आप पास कर सकते हो। अगर आप बनाओगे तो देखो ऐसे बना सकते हो, तो उसमें बी पॉइंट तो रह गया है ना। तो इस समय ए और सी हमारा संरेखीय हैं, ठीक, बट बी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स या 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स, ठीक है, जो एक ही सीधी लाइन में आ जाते हैं वो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब इतना समझ लो कि आपके पास कोई भी कैसी भी एक लाइन है, ठीक है, जैसे ये ले लो आप पी क्यू नाम से। तो यहाँ पर अब आप कोई से भी, अगर इस पे कोई से भी पॉइंट्स आपको दिखते हैं, जैसे कि ये चारों पॉइंट दिख रहे हैं आपको अभी मैंने जो बनाया, तो ये हमारे चारों क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, बिकॉज ये एक लाइन पे हैं। तो कोई भी ऐसे पॉइंट्स जो एक सीधी लाइन पे हों वो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है इसी का उल्टा है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, देखो यही समझ सकते हो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर दैट पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन और अ सिंगल लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते, जैसे कि ये वाला, ठीक है। इसी को आप क्या बोल सकते हो, ये हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ए बी सी यहाँ पर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, ये हमारे कोलिनियर नहीं है। तो ये था आपका टॉपिक्स, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो अगले में अब क्या है कि हम करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, सॉरी टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो ये देखते हैं अब, चलिए तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। तो फर्स्ट नंबर पे जो आ जाएगा आपका, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे वो क्या है हमारा, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल को आप हिंदी में क्या लिखोगे, न्यून कोण। तो न्यून कोण एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है, ऐसे एंगल, एंगल लेस देन 90 डिग्री कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक है। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है हम उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे, वो कोण जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक। तो इसको बनाओगे कैसे, अब बनाने के लिए देखो ऐसे दिखेंगे। तो जरा ये एंगल देखो, ये हमारा 90 डिग्री, देखो कैसा होता है 90 डिग्री। अभी आपने एक परपेंडिकुलर लाइन देखा था, तो जब एक लाइन दूसरी लाइन पे एकदम सीधी खड़ी होती है तो इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो 90 डिग्री तो ये है आपका, ठीक है। तो ये देखो 90 का मैं किस लिए, अगर इसका 90 बनाना होता तो देखो 90 कैसा होता है इसका, 90 तो एकदम ऐसे सीधा खड़ा होता ना, तो यहाँ सीधा तो है नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री से कम। और एक चीज़ रखना, आप एल याद रखो, जो इंग्लिश का लेटर है एल, ठीक है। तो एल क्या होता है, एल पे जो होता है वो हमेशा एकदम 90 डिग्री होता है, ठीक है। एल ये 90 डिग्री पे होता है। तो एल से जो भी एंगल छोटा दिखे वो सब हमारा क्या है, 90 एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, ठीक है। चलो जो अगला टॉपिक है वो है हमारा दूसरा, राइट एंगल का ही है, ठीक है। राइट एंगल को समकोण बोलते हैं, ठीक है, समकोण। अब समकोण क्या होते हैं, तो समकोण ये देखो मैंने बना ही रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम समकोण बोलते हैं, ठीक, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप छोटी सी क्या लिख सकते हो याद करने के लिए, कि अ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो वो हमारा राइट एंगल कहलाएगा। तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और कैसे भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, एरो लगा दो। तो ये आपके 90 डिग्री के एंगल्स हैं। 90 डिग्री में क्या ध्यान रखना कि यहाँ पर जहाँ एंगल होता है वहाँ स्क्वायर टाइम में बनता है, ठीक है। देख सकते हो ये रहा, देख सकते हो ये रहा, ठीक है। चलो तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल का, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस को अधिक कोण बोलते हैं,
ठीक है, अधिक कोण। तो अधिक कोण कैसा होता है? अधिक कोण में क्या होगा कि एक एंगल, जो एंगल होगा आपका वो क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एंगल यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल भी हो सकता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल है ना, इज लेस देन ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन यानी ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा, किससे, 90 डिग्री से ज़्यादा, कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, सिंपल सा है, जैसे कि ये रहा एक ए बी, और यहाँ पर जो यहाँ पर एंगल बनाना है वो छोटा नहीं बनेगा, राइट नहीं बनेगा, राइट से ज़्यादा। राइट कैसा होता है, ऐसा सीधा, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा एंगल खुल गया। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, ऑब्ट्यूस। ठीक, इसका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, 127 हो सकता है, मतलब 90 से ज़्यादा हो गया, यानी 91, 92, 93 से लेके, लेकिन 180 से कम। तो 180 से कम यानी 179 तक हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो मेजरमेंट लिख भी सकते हो कि ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा 91 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 179 तक जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट इक्वल टू 90 होता है, और ये जो एक्यूट था, ये एक्यूट आपका कहाँ होगा, ये हमारा 0 डिग्री से शुरू होगा, 1 डिग्री से बोल दो, किसलिए 1 से सही रहेगा, 0 अगर डिग्री है तो वहाँ तो कोई एंगल बना ही नहीं है ना, तो 1 डिग्री से कहाँ तक होगा, 89 डिग्री तक होगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी एंगल्स आते हैं वो सब हमारे एक्यूट कहलाएंगे। जैसे एक बढ़ा दोगे 90 हो जाएगा, राइट एंगल वो हो गया, जैसे ये एक और बढ़ा दिया 91 हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ नंबर पे जो है वो कौन सा है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल को रेखीय कोण। ठीक है, रेखीय कोण। ठीक, तो रेखीय कोण कैसा होता है, यानी रेखा पे बना हुआ कोण। ठीक, तो ऐसा एंगल, तो एंगल इक्वल टू 180 डिग्री कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसा कोण जिनका माप कितना होगा, 180 डिग्री, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। तो ये बनता कैसे है, तो सीधा एक लाइन पे बनेगा, जैसे कि आप एक लाइन बना लो, ये मैंने बना दिया PQ नाम से एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर एक O पॉइंट ले लो बीच में, तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 180 डिग्री। ठीक, इसको फील भी कर सकते हो, सपोज करो अभी आपके पास एक है लाइन जो कि A से B है। ठीक है, A B है, एक रे ले लो आप, या तो रे बोल दो। तो देखो ये जो लाइन है, इसका जो दूसरे को लाइन है, किस एंगल बनाने के लिए दो आपके पास रेस तो चाहिए है ना। तो सपोज करो अभी अगर वो ऐसा होता तो क्या था, न्यूड है ना, एक्यूट। अगर ये ऐसे सीधा हो जाता तो राइट, अगर ये थोड़ा और इधर हो जाता तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या बन जाता है, एंगल ऑब्ट्यूस। अब यही एंगल जो है गिरते 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 एकदम सीधा लाइन पे आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो पूरा एंगल बना वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है, 5th नंबर पे। तो रिफ्लेक्स एंगल को प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ठीक है, सॉरी ये नहीं लगा, आप थोड़ा इसको बड़ी की मात्रा लगा लो। ठीक है, छोटी नहीं लगे, बड़ी लगी। चलो दोबारा लिख देता हूँ मैं, प्रतिवर्ती। ठीक है, कोण सही से लिख लेना स्पेलिंग। चलो, प्रतिवर्ती कोण कौन से होते हैं, प्रतिवर्ती कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका मेजरमेंट माप 180 से ज़्यादा बट 360 से कम होता है। ठीक है, एंगल इज ग्रेटर देन
180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, बनता कैसे है? तो जैसे आपके पास कोई सा भी एक एंगल है, सपोज करो ये रहा, ठीक, तो इसको, ये एंगल को छोड़ के, ठीक है, जो इसके बाहर बनेगा एंगल, ये आपका रिफ्लेक्स कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण, यानी जो बाहर वाला बनेगा, आप इसे बाह्य कोण वाला भी एंगल बोल सकते हो। ठीक है, आप सपोज करो आपको एक क्वेश्चन निकालना हो, जैसे आपसे कोई पूछे कि 30 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, है ना, 30 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, तो देखो 30 डिग्री का रिफ्लेक्स पूछ रहा है ना, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वैसे आप कैसे बनाते हैं? तो सपोज करो 30 डिग्री आपका ऐसे हो सकता है, तो रिफ्लेक्स पूछ रहा है, यानी 30 ना पूछ के वो बाकी सब पूछ रहा है, ये पीछे वाला, तो ये और ये मिला के तो वो कितना हो जाएगा 360 के लिए। एक पूरा चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे आसान तरीका है कि पूरे चक्कर में से जो आपको पता है 30 डिग्री वही घटा दो, तो 360 माइनस कितना कर दोगे, 30 डिग्री कर दो। ठीक है, कितना, 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 330, तो ये आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अगला जो है वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण। ठीक है, फुल एंगल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फुल एंगल। कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हो, ये अलग अलग नाम है, किसी भी नाम से पुकार सकते हो। हिंदी की बात की जाए तो पूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण भी लिख सकते हो, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये क्या होता है। तो ऐसा एंगल, एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। तो जैसे कि आपके पास एक बनाते हैं, जैसे ये आपके पास हो गई एक रे, है ना, ए बी, तो अब क्या होगा, इसके देखो आपके पास दूसरा रे भी होगा जो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल ऐसे करके बनाएगा, है ना, तो वो जो एंगल, जो दूसरी रे है, वो अगर पूरा घूमते 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 अगेन ए पे आ जाती है ना, यानी जो दूसरी भी है वो कहाँ पर आ जाती है, ए पे ही आ जाती है, तो इसके द्वारा जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो कितना होगा, ये पूरा हो जाएगा एंगल। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है, यानी पूरा एक सर्कल हो जाता है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसे हिंदी में हम पूरक कोण बोलते हैं, पूरक। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होंगे, तो इसकी डेफिनेशन आप छोटी सी लिख लो, आइदर ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, विच टुगेदर मेक 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई से भी दो एंगल जो कि मिल के 90 डिग्री बना देते हैं, ठीक है, कोई से भी दो एंगल जो मिल के 90 डिग्री बना देते हैं, वो हमारे पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, मतलब कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 30 में आप कितना जोड़ो कि आपके पास 90 आ जाए, है ना, तो 30 प्लस में कितना करोगे, 60, तो ये जो 60 आपने जोड़ा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री, इसलिए इन दोनों को जोड़ के कितना बन रहा है, 90 डिग्री।
ठीक है। तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो आपको देखना है उसमें कितना जोड़ा जाए कि 90 आ जाए, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो जितना जोड़ोगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा जिसका पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो जो अगला है हमारा सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हम संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, संपूरक कोण, तो ये क्या होगा, इसका देखो इसी की तरह है, तो इसकी जो डेफिनेशन आप यही लिख सकते हो, आइदर ऑफ टू एंगल्स विच टुगेदर मेक 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों सेम ही है। आपको सिर्फ क्या याद करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है। देखो सी आपका अल्फ़ाबेट पहले आता है इंग्लिश लेटर में, तो सी फर्स्ट में आता है तो छोटा होगा, एस बाद में आएगा तो बड़े नंबर पे आ जाता है एक तरीके से, है ना। तो इसलिए सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सी से शुरू होता है, तो आप इसे 90 समझो, और एस सी के बाद आता है तो ये बड़ा ही होगा, तो इसलिए आपको इसको 180 समझो। ठीक है, होता कितना है, 180 होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो, 180 हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक, जैसे कि अब 70 डिग्री का, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको देखना है कि 70 में अगर हम कितना ऐड करें, 110 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपने ऐड क्या किया है, 110, तो यही आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो जो अगला है वो हमारा एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल को हम आसन कोण बोलते हैं। ठीक है, आसन कोण कौन से होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लो ताकि याद रहे। तो टू एंगल्स, ठीक है, विथ अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, तो क्या लिखा हमने कि टू एंगल्स विद द कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड, कोई भी दो एंगल जिनके पास क्या हो, एक कॉमन शीर्ष हो, वर्टेक्स मतलब क्या होता है, शीर्ष। ठीक है, कॉमन यानी जो उन दोनों में एक हो, एक जैसा, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये मैथ का वर्ड है उभयनिष्ठ। ठीक, कॉमन एंड अ कॉमन साइड, साइड क्या होती है, भुजा, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे फिर, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये मैंने बनाया ए ओ और ये हमारा बना दिया बी, तो ये तो एक एंगल है, तो एडजेसेंट में दो एंगल होंगे। ठीक है, अब दूसरा एंगल जो बनाओगे कैसे बनाओगे, तो इसी से रिलेटेड एक और रे खींच दो जो कि ओ सी नाम से है ना। तो इस प्रकार जो एंगल 1, और इसको अगर नाम दिया जाए तो यहाँ पर देखो जो आपका एंगल 1 है और जो एंगल 2 है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। इसलिए इसमें देखो इन दोनों एंगलों में कॉमन वर्टेक्स है जो कि ओ है ना, ढूंढा जाए तो कॉमन वर्टेक्स क्या है आपके पास, ओ, और कॉमन आर्म कौन सी है, आर्म बोल दो, साइड बोल दो, मर्जी आपकी है। ठीक है, आर्म और साइड एक ही होते हैं। क्या है आपके पास, ओ बी, देखो ना ओ बी आपकी क्या है, कॉमन है, इस एंगल को बनाने के लिए भी यही है और इस एंगल को बनाने के लिए भी यही है। ठीक है, तो इसमें एक कॉमन वर्टेक्स आ गया और कॉमन आर्म आ गई, इसकी वजह से ये दोनों एंगल क्या बन जाएंगे, आपके एडजेसेंट एंगल। वहीं पर अगर देखो जैसे कि एक एंगल ये हो गया ऐसा और एक एंगल ये हो गया ऐसा। ठीक, तो ज़रा इसमें ध्यान से देखो,
ये एंगल को बनाने में और ये एंगल को बनाने में वर्टेक्स तो एक ही है, बट इसमें कॉमन आर्म ढूंढो। देखो इसमें ये आर्म अलग है, ये आर्म अलग है ना, और ये आर्म अलग है, ये आर्म अलग है, तो इसमें तो कोई भी कॉमन आर्म नहीं आई, इसलिए ये दोनों जो, अगर इसमें मैं ए और बी के नाम से दिखाऊं इनको, तो ए एंड एंगल बी आर नॉट, क्या है ये, आर नॉट एडजेसेंट, ये हमारे एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, एंगल एडजेसेंट नहीं है ए और बी। वहीं पर जो हमारे 1 एंड 2 की बात करें, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट, ये हमारे क्या हैं, एडजेसेंट हैं, ठीक है। तो जो अगला है हमारा, वो है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रेखीय युगल कोण बोल सकते हो। तो रेखीय युग्म कोण कौन से होते हैं, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि टू एडजेसेंट एंगल नहीं, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, कॉल्ड लीनियर पेयर। वो क्या कहलाएंगे, आपके लीनियर पेयर कहलाएंगे। यानी कोई भी आपके पास जो दो एडजेसेंट एंगल हो, तो उन दो एडजेसेंट एंगलों का अगर मैं सम कर दूं तो वो इक्वल टू 180 आ जाए, तो वो हमारे क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। इस चीज़ को देखो, समझो एक बार। जैसे अभी आपके पास एडजेसेंट एंगल क्या थे, जैसे आप ऐसे बना सकते हो, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपके एडजेसेंट है, ठीक है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या है, एडजेसेंट। बिकॉज देखो कॉमन आर्म ये रही और कॉमन आर्म ये रही, कॉमन वर्टेक्स ये रहा, ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट होता है। तो इस एंगल को बनाने में भी देखो ये वर्टेक्स और ये आर्म लगी, इस एंगल को बनाने में ये वर्टेक्स और ये आर्म लगी, ठीक है, तो ये क्या है, एडजेसेंट है। बट अगर इनको देखा जाए तो क्या इनको जोड़ने पर 180 दिखाई दे रहा है, नहीं, ये तो ऑब्ट्यूज दिखाई दे रहा है ना। अगर ये बीच वाली लाइन हटा दो, देखो ये पूरा एंगल कितना दिखाई दे रहा है, ऑब्ट्यूज, तो यानी 180 डिग्री तो नहीं है। वहीं पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि ऐसा हो गया, ठीक है, ये देख लो एक बार ज़रा ध्यान से, ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एंगल की बात की जाए और ये एंगल की बात की जाए, पहले तो देखो क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं कि नहीं है। तो एडजेसेंट हैं, बिकॉज देखो जब ये एंगल बन रहा है तो इसमें ये वर्टेक्स हो गया, ये आर्म हो गई, और जो अब ये छोटा वाला एंगल बन रहा है इसमें भी ये वर्टेक्स हो गया, आर्म हो गया, यानी एडजेसेंट तो हैं। और साथ साथ में देखा जाए तो एक लाइन पे है पूरा, तो एक लाइन पे है, तो इन दोनों का अगर पूरे का सम देखा जाए तो कितना होना चाहिए, 180, ये तो मैंने बताया था ना। तो कितना हो जाएगा, 180। तो इस प्रकार से ये जो दो एंगल हैं हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर। तो यानी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो आप बोलोगे तो सप्लीमेंट्री होते हैं। हाँ, वो तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर इनको देखो अलग अलग देखा जाए तो जैसे ये हमारा हो गया कितना, 110 है ना, और ये कितना हो गया 70। तो देखो अगर मैं 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री पूछता तो आप कितना बताते, 110। तो अगर उन दोनों को जोड़ दो तो 180 आएगा ही आएगा, है ना। तो उनको जब ऐसे फिगर में जोड़ोगे तो आपको ऐसी फिगर मिलेगी। तो इसी को हम दूसरे नाम यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के नाम पे भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी हमेशा कहाँ पर बनता है, लाइन पे बनेगा। ऐसा कुछ भी ऐसा बना सकते हो। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्यों, इसलिए इन दोनों को अगर सम करोगे तो कितना आएगा, 180। और जैसे ही 180 आया, यानी वो एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे, तो इसीलिए बोलते हैं लीनियर पेयर, यानी जो लाइन पे बने एंगल होते हैं, ठीक है, रेखीय युग्म कोण, ठीक। चलो अगला देखते हैं। तो जो अगला है वो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है, इसका हिंदी में आप बोल सकते हो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। क्या, शीर्षाभिमुख कोण।
देखो ये आप समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? ये देखो ये है, ठीक है, और ये बा के छोटी की मात्रा है कोण, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। अब ये कैसा होता है, कैसे बनता है? जब दो लाइनें एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर काटती हैं तो हमारा क्या होता है, शीर्षाभिमुख। सो इफ टू लाइन्स intersect in a common point we get a vertically opposite angle, ठीक है। इसका फिगर देख लेते हैं। जैसे कि एक लाइन आपकी ये ले लो और दूसरी लाइन ऐसे ले लो, है ना, इसको पी क्यू और ए बी नाम दे सकते हो। तो देखो इसने यहाँ पर काटा ओ पॉइंट पर, ठीक, तो इसके द्वारा देखो 4 एंगल बने, ठीक है, तो इनको आप ऐसे नाम दे सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे वर्टिकल या अपोजिट एंगल कौन से होंगे? तो देखो जो सामने वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल यानी सीधा, तो एक एकदम सीधा, यानी जब एक सीधी लाइन खींचोगे तो क्या दिख रहा है आपको, 3। वैसे अगर 2 के वर्टिकली देखा जाए, 2 का वर्टिकली एंगल कौन सा है, तो 2 के वर्टिकल अगर इसको घुमाओगे, आप ऐसे को घुमाओगे, है ना, इधर को घुमा दोगे, तो 2 के वर्टिकल लाइन कैसे खींचोगे, यानी हॉरिजेंटल बन जाएगी फिर वो। अगर अभी ऐसे खींचते हो तो यानी जब ऐसे खींचोगे तो इसके सामने क्या है, 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका वर्टिकल या अपोजिट एंगल। तो आप देख सकते हो एंगल 1 का, है ना, जो वर्टिकल या अपोजिट एंगल है वो कौन सा है, एंगल 3, और एंगल 2 का वर्टिकल या अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 4। ये क्या है, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या होते हैं वो, इक्वल होते हैं। मीन्स अगर आपके पास ए 70 डिग्री दे रखा है तो आपके पास एंगल 3 भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, बिकॉज दे आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। और 2 की बात करें तो एंगल 2 कैसे निकाल सकते हो, तो देखो जरा सा इतना सा अगर हम ढक लेते हैं तो आपके पास एक लाइन बन रहा है, पी क्यू एक लाइन है और ये हमारी रे हो गई, तो इस प्रकार से एंगल 1 और एंगल 2 कितना बनाएंगे, 180 मिलके बनाएंगे। तो ये 70 तो कितना आ जाएगा, 110। तो अगर एंगल 2 110 आ गया तो एंगल 4 भी कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल को देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब यही सभी टर्म्स आपको याद करने अच्छे तरीके से, और इनको एकदम अच्छे तरीके से एक एक चीज़ें फिगर्स के साथ आपको पता होनी चाहिए, तो आगे चल के ज्योमेट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।